दोस्तों, यह रहा आपका पहला प्रश्न। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस रहे अलास्का, हवाई, इटली, जापान। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है हवाई। मोना लोआ हवाई द्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी जिसमें निश्चित समय अंतराल पर विस्फोट होते रहते हैं, उन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। इनके उदाहरण हैं इटली का इटना एवं स्ट्रोम्बोली, हवाई द्वीप का मोना लोआ। प्रसुप्त ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी जिनमें काफी समय पहले विस्फोट हुआ था और इसकी आगे भी संभावना बहुत कम है कि इसमें विस्फोट हो, ऐसे ज्वालामुखी को प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। इसके उदाहरण है इटली का विसुवियस, इंडोनेशिया का क्राकाटोआ, जापान का फ्यूजियामा। मृत ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी जो शांत हो चुके हैं और इनमें भविष्य में कभी विस्फोट होने की संभावना नहीं है, ऐसे ज्वालामुखी को मृत ज्वालामुखी कहते हैं। इनके उदाहरण हैं म्यांमार का माउंट पोपा, अफ्रीका का किलिमंजारो। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। दक्षिण अफ्रीका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? आपके ऑप्शंस रहे सिल्वास, प्रियरी, स्टेपीज, पंपास। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है स्टेपीज। दक्षिण अफ्रीका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान स्टेपीज कहलाता है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। सिल्वास अमेजिन बेसिन स्थित उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन वाले घास के मैदान होते हैं। पंपास अर्जेंटीना उरुग्वे स्थित समशीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। प्रियरी कनाडा एवं यूएसए के मध्य स्थित समशीतोष्ण घास के मैदान को प्रियरी कहते हैं और यह गेहूं के कटोरे के रूप में प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? आपके ऑप्शंस रहे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, विधि मंत्रालय। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है संसद। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या 34 है। 33 अन्य न्यायाधीश तथा एक अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो वर्तमान में एन वी रमन्ना है। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शंस रहे 1944, 1947, 1939, 1941। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है 1944। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था। क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। इस सम्मेलन के तहत दो संस्था का गठन किया गया था, जिसमें पहला विश्व बैंक था और दूसरा आईएमएफ था। इसलिए इन दोनों संस्थाओं को जुड़वा संस्था भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आपके ऑप्शंस रहे राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है राष्ट्रपति द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 में महानियंत्रक एवं अनुच्छेद 148 से 151 में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। निम्नलिखित में से किस में मैग्नीशियम मौजूद होता है? आपके ऑप्शंस रहे एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नामक तत्व उपस्थित होता है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। हीमोग्लोबिन में आयरन मौजूद होता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम उपस्थित होता है तथा विटामिन B12 में कोबाल्ट स्थित होता है। विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम साइनोकोबालामिन होता है। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। छिपकली किस वर्ग का जंतु है? आपके ऑप्शंस रहे रेप्टिलिया, एम्फीबियन, मैमेलिया, अवीज। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है रेप्टिलिया। छिपकली रेप्टिलिया के अंतर्गत आती है। आइए दोस्तों, देखते हैं कौन कौन से जीव रेप्टिलिया के अंदर आते हैं। सांप, छिपकली, घड़ियाल रेप्टिलिया के अंतर्गत आते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक की रचना करते हैं तो उनमें क्या होता है? आपके ऑप्शंस रहे नाभिक के संलयन, नाभिक के विखंडन, रासायनिक क्रिया, इनमें से कोई नहीं। जब दो हल्के नाभिक मिलते हैं तो उस प्रक्रिया को नाभिक के संलयन कहते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे तो
फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, और नाभिक के विखंडन को इंग्लिश में न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। जब भारी जब भारी नाभिक टूट के दो हल्के नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसे नाभिक के विखंडन कहते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति का घटक है? आपके ऑप्शंस रहे केवल तीन, केवल दो तीन, केवल दो तीन चार, या सभी। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है सभी। बैंक दर, नकद आरक्षित अनुपात, रेपो दर, खुले बाजार की क्रिया, सभी मौद्रिक नीति का एक घटक है। आइए दोस्तों डिटेल में जानते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे सारी चीज़ों का डाटा आपको प्रोवाइड कराया गया है जो कि हाल का ही डाटा है। कैश रिजर्व रेशियो 4% है, रेपो रेट 4% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। रेपो रेट वह रेट होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है। रिवर्स रेपो रेट वह दर होती है जिसमें आरबीआई बैंकों से कर्ज लेता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। इनमें से किसमें हीमोग्लोबिन का प्रतिशत अधिकतम होता है? आपके ऑप्शन रहे शिशु में, लगभग 10 वर्ष का बच्चा, पुरुष, महिला। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है पुरुष। पुरुष में हीमोग्लोबिन की प्रतिशत अधिकतम होती है। आइए दोस्तों क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। पुरुष में 15 ग्राम और महिला में 13.6 ग्राम प्रति मिलीमीटर हीमोग्लोबिन पाया जाता है।